गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद आवर चैप्टर ऑफ जीएसटी। आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रोस एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। क्या बोला है उन्होंने? सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है बिहार में ही हुई है, बिहार की स्टेट में ही हुई है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो ये कौन सी ट्रांजेक्शंस है? इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। एंड एज्यूमिंग सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी जो है वो हमारा 6% होगा। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ये हमने कल भी सीखी थी। क्या जर्नल एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने की परचेज की? 2 लाख की। अब इसके ऊपर हमने जीएसटी भी पे किया, और जब हम परचेज करते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है? इनपुट सीजीएसटी। अब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है तो आधा अमाउंट जो है हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं और आधा अमाउंट हम स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए यहाँ पर सी मीन्स सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनपुट एसजीएसटी। 2 लाख का 6% होता है 12,000, ये भी 12,000। अब हमने क्रेडिट में परचेज किया तो नाम तो दिया नहीं हुआ था, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू क्रेडिटर अकाउंट। 2,24,000 हमने क्रेडिटर को अमाउंट जो है वो पे कर दिया है। 2018 जनवरी 2। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जनवरी 5 की, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब हमने क्या किया है? सामान बेचा है क्रेडिट में। अब क्रेडिटर, जब हम क्रेडिट में किसी को सामान बेचते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? डेटर। तो अब हम डेटर, नाम तो गिवन नहीं था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स कितने की? 3 लाख रुपए की। अब हमने क्या किया है? इससे जीएसटी लिया भी तो होगा। जब हम सेल करते हैं तो जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसके अंदर हम जीएसटी का अमाउंट जो है वो ऐड करके बेचते हैं। तो अब हमने क्या ले लिया उससे? जीएसटी। अब सेल किया है तो सेल पे कौन सा जीएसटी? आउटपुट, सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट कितना होएगा? 3 लाख का 6% 18,000, ये भी कितना? 18,000। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 3,36,000। इनपुट सीजीएसटी को तो हम बैलेंस शीट में हमेशा एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और आउटपुट जो जीएसटी होता है, चाहे वो सीजीएसटी है, चाहे वो एसजीएसटी है, चाहे वो आईजीएसटी है, उनको हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है सेलर को पे करने होते हैं, किसको? गवर्नमेंट को। तो ये क्या होती है? सेलर की लायबिलिटी होती है। परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? परचेजर के लिए एसेट है। सेलर के व्यू पॉइंट से जो आउटपुट वाला जीएसटी है वो क्या है? उसकी लायबिलिटी है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है हमारी 10 जन की, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज ₹। अब यहाँ पर हमने क्या परचेज किया? कंप्यूटर प्रिंटर ऑफिस यूज के लिए, तो मतलब ऑफिस के लिए एसेट है। अब हमने परचेज किया तो हमने जीएसटी पे भी किया होगा। जीएसटी पे किया तो मतलब वो क्या है? इनपुट जीएसटी 50,000 का, और पेमेंट किससे की है? चेक से की है। तो इसकी जर्नल एंट्री कर देते हैं हम। जनवरी 10 ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000। अब जीएसटी भी पे किया हमने इस पे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब 50,000 का 6%, ये आएगा हमारा 3,000। ये कैसे निकालना है ये आपको आता ही है। 50,000 का 6%, 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया 3,000। एसजीएसटी भी 3,000 टू, अब बैंक से पेमेंट की है, टू बैंक अकाउंट। चेक से पेमेंट की थी तो 56,000 रुपीज का हमने क्या परचेज किया? कंप्यूटर प्रिंटर जो है वो परचेज किया है।
नेक्स्ट है हमारा जनवरी 20 लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। अब ये क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब जब हमने कोई खर्चा किया है तो उसके साथ जीएसटी भी तो दिया होगा। अब इनको भी तो टैक्स पे करना होता है, लॉयर है ये, जैसे इनको क्या पे करना होगा, अगर हम किसी से सामान खरीदते हैं शॉपकीपर को टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही जब हम कोई एक्सपेंसेस करते हैं उसके ऊपर भी हमें एक्सपेंस पे करना पड़ता है। चाहे हम रेंट कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पे कर रहे हैं, चाहे हमने कुछ भी चाहे हमने कोई भी एक्सपेंस किया है, लेकिन कुछ एग्जम्पशंस भी हैं जिसपे हमने जीएसटी पे नहीं करना, वो हम आगे करेंगे। तो इस पे भी हमें जीएसटी पे करना है। अब पे कर रहा है तो मतलब ये क्या हुआ, इनपुट जीएसटी। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जनवरी 20 लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हमने क्या किया, जीएसटी पे किया, तो यहां जब जीएसटी पे करते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एससीएसटी अकाउंट। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये हमारे एसेट कैसे हैं, क्योंकि हम इनका यूज करते हैं जब हमने आउटपुट सीजीएसटी को राइट ऑफ करना होता है या आउटपुट एसजीएसटी को राइट ऑफ करना होता है। तो एसेट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हम इनका बेनिफिट जो है फ्यूचर में ले सकते हैं। जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों को डेबिट किया है टू कैश अकाउंट। 10,000 रुपीज हमने पे किया, इसका 6% जो है वो हमारा 600, तो ये आया हमारा 11,200। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है रेंट ऑफ ₹20,000 पेड बाय चेक। अब ये भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, अब इस पे भी हमने जीएसटी पे किया, रेंट अकाउंट डेबिट। अब जीएसटी पे किया तो क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब रेंट कितना है, अब चेक से पेमेंट किया तो चेक कैश की जगह क्या आएगा यहाँ पर, बैंक अकाउंट। 20,000 का 6% 1,200, ये भी 1,200, तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 22,400। अब लास्ट एंट्री है जो मेन है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब हमने क्या करना है, जीएसटी की पेमेंट करनी है। जो जीएसटी बच गया, जो हम राइट ऑफ करने के बाद जो हमारा रह जाएगा, उसकी पेमेंट अब हमने करनी है। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में करेंगे। कैसे करना है, कल मैंने आपको बताया भी था कि जो इनपुट सीजीएसटी है इसका यूज हम कर सकते हैं आउटपुट सीजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। इनपुट एसजीएसटी का हम यूज कर सकते हैं आउटपुट एसजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए, और इनपुट आईजीएसटी का यूज कर सकते हैं हम इन आउटपुट आईजीएसटी को राइट ऑफ करने के लिए। अब सबसे पहले हम इनपुट सीजीएसटी का टोटल कर लेते हैं। अब यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी ये कितना है, 1200। कितना हमने सीजीएसटी पे किया है, पहले हम उसका टोटल कर लेते हैं। सीजीएसटी 1,200 रुपए तो हमने रेंट के टाइम पे किया था। अब परचेज के टाइम पे हमने 12,000 पे किया। अब देखो ये तो आउटपुट है, एक ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया था 3,000 हमने यहां पे किया। लास्ट है हमारा जब हमने लीगल एक्सपेंसेस पे किए तो वहां पर हमने जीएसटी कितना पे किया, 600 रुपीज। तो ये जीएसटी जो है वो हमने पे किया है। तो टोटल हुआ हमारा 16,800। ये जीएसटी, ये जो था इनपुट सीजीएसटी, इतना मैंने पे किया है। इनपुट अगर एसजीएसटी का भी मैं टोटल करूंगी तो वो भी इतना ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ही पे किए थे हमने। एसजीएसटी का जो टोटल आएगा वो भी इतना ही, 1200 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 600, 16,800। ठीक है। अब ये दोनों क्या है, हमारे एसेट है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, थर्ड में हमने कितना आउटपुट सीजीएसटी कलेक्ट किया है। अब हम वो देखेंगे, आउटपुट
CGST कलेक्ट किया। ये तो हमारे एसेट हो गए, ये हमारी लाइबिलिटी है। ये जो सेलर है उसको गवर्नमेंट को पे करना है। आउटपुट CGST जो है हमारा एक यही है 18,000 का। एक आउटपुट SGST ये भी 18,000, दोनों इक्वल आएंगे। अब हमने क्या करना है, इनको राइट ऑफ करना है। ये तो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। गवर्नमेंट को मैंने कितना पे करना है, 36,000 रुपीज ये मैंने गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, और हमारे पास है कितना टोटल जो हम यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए, 33,600। इसका मतलब क्या है, जब मैंने परचेज की, चाहे मैंने कोई लीगल एक्सपेंसेस पे किए, चाहे मैंने कोई एसेट परचेज की, उस टाइम मैं इतना जीएसटी पे कर चुकी हूँ। जो अशोक ब्रोस है इतना जीएसटी जो है वो पे कर चुका है। तो वो गवर्नमेंट को ये भी तो बोलेगा कि जब मैंने परचेज की, जब मैंने एक्सपेंसेस किए, तो मैं इतना जीएसटी जो है वो पे कर चुका हूँ। तो गवर्नमेंट को वो ये तो बोलेगा ना कि मुझे इतने की रिलैक्सेशन दो। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, इतने की आपको रिलैक्सेशन दी। तो कितने की रिलैक्सेशन मिल गई हमें, 33,600 की। 004 2400। अब बचे कितने, सिर्फ 2400। तो गवर्नमेंट को मैंने कितना पे करना है, 2400 पे करना है। इससे ज्यादा अमाउंट मुझे गवर्नमेंट को पे नहीं करना। इससे ज्यादा अमाउंट क्यों नहीं पे करना, अब देखो हमारी लायबिलिटी कितनी थी, 36,000। अब पहले ही जब हमने परचेज किया, जब हमने एक्सपेंसेस पे किए, इतना टैक्स मैं पहले ही पे कर चुकी हूँ। अगर मैं दोबारा से यही टैक्स सारा का सारा पे करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इस चीज में हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देती है। गवर्नमेंट को हमें सिर्फ उतना टैक्स पे करना होता है जितना हमने पे नहीं किया होता। तो हमने कितना टैक्स पे नहीं कर रखा, सिर्फ 2400 रुपीज पे नहीं कर रखा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अब इसको हमने राइट ऑफ करना है। पहले ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने यहाँ क्या किया, क्रेडिट। जब इसको राइट ऑफ करेंगे, इसको खत्म करना है क्योंकि अब तो हमने पेमेंट करनी है। जब इस अकाउंट को हम खत्म करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम इसको खत्म कर रहे हैं अकाउंट को। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 18,000। अब ये अकाउंट जो है हमारा क्लोज हो गया। अब हम इसको किस में से राइट ऑफ कर रहे हैं, पहले इनपुट में से राइट ऑफ करेंगे। इनपुट कितना है, अब इसको भी राइट ऑफ करना है, यूज करेंगे तो ये अकाउंट भी तो हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हम इस अकाउंट को यूज कर रहे हैं ना गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ये डेबिट होता था, अब इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट CGST अकाउंट। कितना, 16,800 टू इनपुट SGST अकाउंट। ये कितना है, 16,800। अब बैलेंस कितना बचा, वो कहां से पे करना है हमने, बैलेंस जो बचा 2400। ये पेमेंट कहां से होगी, ये पेमेंट जो है हमारी बैंक से भी कर सकते हैं हम और कैश में भी कर सकते हैं। टू बैंक अकाउंट 2400। अब जब हम डेबिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे, वो दोनों का टोटल जो है हमारा इक्वल आएगा। कैसे राइट ऑफ करना है ये मैंने आपको कास्केडिंग इफेक्ट में भी बताया था कि जितना बच जाएगा सिर्फ हमें उतना ही अमाउंट पे करना है गवर्नमेंट को, उससे ज्यादा पे नहीं करना। जितनी वैल्यू एडिशन हुई उसी पे ही हम GST जो है पे करते हैं। तो सिर्फ हमारा 2400 का टैक्स जो है हमें गवर्नमेंट को पे करना था। अगर इन केस 36,000 ही हमारा आउटपुट GST बन जाता टोटल और 36,000 ही हमारा इनपुट बन जाता, तो हमें गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि सारा का सारा अमाउंट राइट ऑफ हो जाता। हम गवर्नमेंट को बोल सकते थे ना कि पहले भी मैंने 36,000 पे कर रखा है, अब मैं 36,000 क्यों पे करूं, क्योंकि मैंने पहले भी पे किया। अब बैलेंस कितना हो गया, निल हो गया। तो गवर्नमेंट को जीरो बैलेंस जो है वो पे करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।